हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने दो लॉज बताए थे रिफ्लेक्शन के कि क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। उनमें एक था एंगल आई इक्वल एंगल आर और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जो सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई होते हैं। तो ये दूसरा लॉ था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे मिरर्स, और मिरर्स में भी आज हम जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लेन मिरर। देखिए भाई, हर चीज की डेफिनेशन समझना आवश्यकता नहीं होती, कुछ चीजें प्रैक्टिकली हमें समझना चाहिए। तो पहले हम प्रैक्टिकली समझेंगे, तब डेफिनेशन की ओर या थ्योरेटिकल की ओर चलेंगे, क्योंकि जो चीज हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे वो थ्योरेटिकल में कभी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो हमारा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर आप देख सकते हो, जैसे आप ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करते हो घर पे अपना चेहरा देखने के लिए, अपने आप को मेकअप करने के लिए, लेडीज मेकअप करती हैं, तो प्लेन मिरर होता है। अब उसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में एक सरफेस होगी, वो फ्लैट सरफेस होगी मिरर की, और एक ब्राइट पॉलिशिंग सरफेस होगी। क्या समझे? यदि कोई जैसे प्लेन ग्लास है, उसकी एक साइड को पॉलिश कर दो ब्राइट तरीके से, और एक तरफ सिल्वर मेटल से कोटेड कर दो, कवर कर दो एक और, तो जो पॉलिश की गई है वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारा चेहरा सेम उसमें दिखाई देता है। किसमें? प्लेन मिरर में। जितनी साइज हमारे बॉडी की होगी या हमारे ऑब्जेक्ट की होगी, ऑब्जेक्ट का मतलब जो हम उस शीशे में देख रहे हैं, उस मिरर में जो हम देख रहे हैं, तो जो हमारे ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी हमारे उस इमेज की होगी। अब देखिए, समझते हैं इमेज कैसा बनता है। मान लो एक मिरर है और मिरर के पास आप खड़े हो, वहां से आप भागना स्टार्ट कर रहे हो, रेस लगा रहे हो, वहां से हट रहे हो, तो आप जितना वहां से हटोगे उतना ही वो जो इमेज बन रहा है उस मिरर के अंदर वो भी उतना ही दूर जाएगा, तो डिस्टेंस भी सेम रहती है। साथ ही साथ मैं ये देखता हूँ रियल बनाएगी इमेज या वर्चुअल इमेज। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ये हर मिरर के दो टाइप्स होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो टाइप्स ऑफ इमेज ऑफ मिरर्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अब जरा ये समझें रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखो, पहले यदि किसी भी रे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो उसकी दो रे की आवश्यकता होती है। उसकी जो दो रेज हमारे आंखों पे पड़े हैं, दो रेज, यदि जैसे कोई एक पॉइंट है तो पॉइंट से डाइवर्ज होके दो रेज निकलेंगी जो हमारे आंखों के कांटेक्ट में आएंगी। कितनी रेज? दो। डाइवर्ज का मतलब फैलती, डाइवर्ज होंगी। यदि वो बहुत दूर है पॉइंट तो कम डाइवर्ज होंगी, और यदि ज़्यादा पास है तो अधिक डाइवर्ज होंगी। तो डाइवर्ज होके हमारे आंखों से जब कांटेक्ट में आएंगी तो हमारा ब्रेन कहेगा भाई सुनो, ऐसे ऐसे पॉइंट देखना चाहते हो या देख रहे हो आप, मतलब ब्रेन हमें नॉलेज दे देता है उस चीज़ की, जो कि हम सेकंड चैप्टर में जानेंगे फिजिक्स के, ह्यूमन आई में, कि हमारी आंख कैसे काम करती है किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखने में। तो अभी उस पर नहीं चलते हैं। तो आप ये समझ गए, पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डाइवर्ज रे हमें चाहिए कितनी? दो। तो देखिए, जैसे एक पॉइंट है, वो पॉइंट डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज का मतलब रेज अलग अलग थोड़ी दूर दूर होके जा रही हैं। जाने के बाद हम किसी डिवाइस से, किसी मिरर से, किसी लेंस की हेल्प से, किसी भी एनीथिंग डिवाइस की हेल्प से उसको कन्वर्ज कर देते हैं। डाइवर्ज का मतलब फैला देता है, रेज फैलती जाती हैं, और कन्वर्ज का मतलब मिलाना, मिला देते हैं। तो किसी भी एक ऐसी मंजिल आती है कि वो चाहता है हम वापस मिल जाएं, पहले दूर हुआ, तो मिलने के लिए उस डिवाइस को मैंने हेल्प ली, डिवाइस की हेल्प ली, और उस डिवाइस से फिर से हमने कन्वर्ज की, और एक जाके एक दूसरे स्थान पे जाके वो मिल गई। तो वहाँ जो पॉइंट हमें शो हुआ है तो वो क्या बन गया? इमेज। और जो हमने ऑब्जेक्ट था हमारा, वो था ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज। अब ये कौन सा इमेज बना है? इमेज ये कौन सा बना है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? तो ये है रियल इमेज। कैसे जाने कि इसको हम कैप्चर कर सकते हैं किसी स्क्रीन पर, रियल इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया रियल इमेज क्या करता है। किसी भी पॉइंट को पहले डाइवर्ज करता है किसी की हेल्प से, किसी डिवाइस की, अधिकतर जैसे लेंस होते हैं तो उसकी हेल्प से वो फिर से कन्वर्ज कर देता है और एक पॉइंट में मिला देता है, तो इमेज बन जाता है। और वो इमेज कैसा बनता है? रियल इमेज। रियल इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे अभी देख लिया आपने कैसे स्क्रीन पे कैप्चर किया, कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। कैसा? इन्वर्टेड, जो कि आप लेंस जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड का मतलब समझ लो उल्टा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, कि वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। तो चलो अब देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब ही होता है जो दुनिया में वास्तविक में हो ही ना, इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिन।
वास्तविकता नहीं होती है वर्चुअल इमेज में, इसको हम कैप्चर भी नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल से, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट लिया था, फिर से एक पॉइंट ही लेते हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट की हम दो रेज लेते हैं जो कि डाइवर्ज हो रही हैं, और जो ये डिवाइस रखी है अभी हम ये भी नहीं बताएंगे कि मिरर है कि लेंस है कि क्या है, ये आप तभी तो जानेंगे जब आगे आओगे, अभी बता देंगे तो फिर आगे कैसे। तो ये दो रेज हैं, इस पर पड़ी, ये जो हमारी डिवाइस है इस पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हो, डाइवर्ज होती हैं, फिर मतलब जैसे इंसिडेंट रे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे की ओर एंगल आई इक्वल एंगल आर हो जाता है। तो इसी तरीके से उसकी दो रेज पड़ी, वो दोनों क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप देख सकते हो इनकी जो रेज हैं वो कभी भी कन्वर्ज होंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, ये दूर 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 जा रही हैं, कहते हैं ना तेरा दूर दूर जाना, ये दूर दूर जा रही हैं यदि इसी के बीच में, तो ये कभी यदि कन्वर्ज नहीं होंगी तो ये इमेज बनेगा कैसे। मान लो इन दोनों रेज के बीच में यदि हमारी आँख है, मतलब हम हैं, तो जो हमारी आँख देख रही है इस समय, हमारी जो आई है वो देख रही है इस समय, क्या देख रही है, कुछ नहीं देख रही है, देखेगी, अभी दिखाते हैं हम, देखो। तो अब क्या होता है, इस समय वो जो रेस जा रही हैं सीधी, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन उसको बता तो रहा है कि रेस जा रही है, लेकिन कुछ समझा नहीं पा रहा है, लेकिन समझाता है ब्रेन, कैसे समझाता है वो आगे बताएंगे हम। तो उस समय क्या होगा, हम वर्चुअल में चले जाते हैं, वर्चुअल ब्रेन में चले जाते हैं, वो रेस हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो रेस पीछे मिल रही हैं, जो हमारी डिवाइस है उसके पीछे मिल रही हैं, और हम फिर देख पाते हैं कि हाँ ये इमेज है। लेकिन वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। जैसे आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या कैसे भी ऐसे जादुई टाइप में जाते हैं जिसमें बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी जगह सही है कौन सी गलत है। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, कोई किसी को टच कर लेता है लेकिन वो बाद में मिरर निकलता है, मतलब एक व्यक्ति होता है और कई मिरर्स में वो दिखता है और समझ में नहीं आता कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो ये वर्चुअल इमेज की वजह से होता है, ठीक है। तो आप समझ गए वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब देखो रियल इमेज में क्या था, इरेक्ट नहीं बना रही थी, इन्वर्टेड बना रही थी, लेकिन वर्चुअल इमेज में ये हमेशा इरेक्ट बनाती है। इरेक्ट का मतलब सीधा, यदि आप खड़े हो तो खड़ाई दिखाई दे, यदि आप खड़े हो तो खड़ाई दिखाई देगी ना, उल्टा तो नहीं कि सर नीचे पैर ऊपर। तो ये क्या हो गया, इरेक्ट इमेज। लेकिन अब हम ये पूछें तो ये जो वर्चुअल इमेज बन रही हैं प्लेन मिरर में कौन सी बनती हैं, यही हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्रेश हो जाओगे आप कि प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। बिल्कुल सही का, वर्चुअल इमेज बनती हैं, वर्चुअल इमेज ही बनती हैं, क्योंकि आप रियल में तो होते नहीं हो उस स्क्रीन पर, आप इधर हैं। यदि जैसे आप अपना हैंड उठा रहे हो तो उधर भी उसमें भी कोई व्यक्ति उठा रहा है, लेकिन वो आप तो नहीं हो ना, आपकी सिर्फ स्क्रीन है, उसे आप कैप्चर नहीं कर सकते। रियल इमेज में हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज में हम कैप्चर नहीं कर सकते स्क्रीन को। दूसरी बात, ये इरेक्ट होते हैं वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। ध्यान रखना इनका इतना यूज है, इतना यूज है कि आप पक जाओगे। आप टेंशन ना लो, पकने मैं नहीं दूंगा जब तक मैं हूं तो। लेकिन ये कैसे इमेज बनाते हैं, लेटरली इन्वर्टेड भी बनाते हैं। मतलब ये है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, यदि आप लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो आपको राइट हैंड दिखाएगा, आप समझ रहे हो ना। यदि आप लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो आपको कौन सा हैंड दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा। उल्टा होता है ना, जैसे हम नेम भी लिखा होता है, पी लिखी है तो क्यू दिखाई देता है, मतलब उल्टा दिखाई देता है। वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते हैं, मिरर्स में होता है ना, प्लेन मिरर में जो हमारे घर पे यूज होते हैं ड्रेसिंग टेबल में। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो देखो आप रियल इमेज समझ गए क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं ये भी आप समझ गए। कई लोग वर्चुअल इमेज को पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं पता नहीं कितना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप समझ गए रियल इमेज वर्चुअल इमेज। साथ ही साथ आप प्लेन मिरर भी समझ चुके हो, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो जो इमेज बनता है प्लेन मिरर पे वो आप समझ गए कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि वहाँ हम रियल नहीं होते हैं, स्क्रीन को कैप्चर नहीं कर सकते। और साथ ही साथ लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है अक्षर में उल्टे दिखाई देते हैं वर्ड्स, लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो राइट हैंड सा फील होता है ना। साथ ही साथ इरेक्ट बनाता है, यदि हम खड़े हैं तो खड़ा ही दिखाई देता है, उल्टा तो नहीं कि हमारा पैर ऊपर सर नीचे, उल्टा तो नहीं दिखाता। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। जो साइज इमेज की होती है वही ऑब्जेक्ट की होती है। यदि 5 सेंटीमीटर आपकी है तो इमेज की भी 5 सेंटीमीटर ही होगी प्लेन मिरर में। और यदि आप जितनी डिस्टेंस दूर खड़े हो उस प्लेन मिरर से तो उतनी दूर डिस्टेंस होगी प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज बनी है वर्चुअल इमेज उसकी। तो आशा करता हूँ आपको रियल इमेज समझ में आ गया होगा, वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ प्लेन मिरर भी समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है,
कसम से मैं बताऊंगा, बस आप कमेंट में बता जरूर देना, या आप जैसे ही बताएं। साथ ही साथ आपको हम यही बताएंगे कि इन्वर्टेड कैसी होती है और इरेक्ट कैसी होती है। यदि आप हमारे विद्यालय से रिलेटेड हो तो हम आपको लैब में करके भी दिखा सकते हैं जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, लॉक इन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कल हम आपको स्फेरिकल मिरर बताएंगे जो कि दूसरा टाइप है। अभी मैंने प्लेन मिरर बताया था, अब स्फेरिकल मिरर कल की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।